Hi friends, welcome to all. A heartiest welcome to all once again. Today we are going to start a new subject which is called information technology. What we are going to study now? What is information technology? What comes under this chapter? We will discuss it very preciously. Now, the word computer is very famous due to its multitasking प्रॉपर्टी. हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर वर्ड का इतना अभी फेमस हो गया कि हमारा पैकेट में भी अभी कंप्यूटर आ गया है. सर पैकेट में कैसे कंप्यूटर आ गया? हम जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि आप जो मोबाइल भी यूज कर रहे हो वो उसको भी कंप्यूटर बोला जाता है. तो बिफोर स्टार्ट द टॉपिक व्हाट इज कंप्यूटर, वी शुड नो वेयर इट इज यूज. कंप्यूटर कहाँ पर यूज होता है हमको थोड़ा एप्लीकेशन उसको पता होना चाहिए, नहीं तो उसके बारे में पढ़ के क्या करेंगे. ठीक है, तो अभी ऐसा हो गया कि जब हम क्या करते हैं बच्चे से शुरू करेंगे. क्या होता है, बच्चे जब लैपटॉप धरता है क्या करता है, ऐड करने लगता है. जब हम एडल्ट हो जाता है हम क्या करते हैं, हम मूवीज देखते हैं. और जब थोड़ा एज हो जाता है प्रोग्रामर क्या करता है, कोडिंग करता है. इंजीनियरिंग सेक्टर जाओगे तो वो लोग जॉब के ओरिएंटेड होते हैं, और थोड़ा और जो जॉब में होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग उसका ऑफिस का सारे काम कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं. और हम क्या करते हैं, मूवीज देखते हैं. हम जब मैथ करते हैं हमको क्या जरूरत होता है, कैलकुलेटर का. तो हम कहाँ पर यूज करते हैं, उस कैलकुलेटर भी कंप्यूटर से ही निकालते हैं. तो हम जब कंप्यूटर वर्ड इतना फेमस हो गया है, अगर हम उस जमाने में अभी हम कंप्यूटर क्या नहीं जानेंगे तो हम लैग कर जाएंगे. तो अभी कंप्यूटर क्या है हमको जानना पड़ेगा. बट पहले हमको उसका डेफिनेशन को थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा. व्हाट इज ए कंप्यूटर, व्हाट इज ए कंप्यूटर. मैं बता देता हूँ. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस. इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का मतलब क्या है, हम उसको चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको देते हैं और उसको चार्ज करते हैं. उसके बाद क्या होता है, वो चार्ज हो जाता है, फिर हम उसको यूज करते हैं. तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस कैसे और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कैसे वर्क करता है, हम क्या करते हैं, वो क्या ऐसा नहीं है कि वो अपने आप से हमको आंसर देगा. हम पहले क्या करते हैं, हम हमारा इनपुट पहले देते हैं. हमको क्या चाहिए, हमको किस टाइप का आंसर चाहिए, हमको उससे क्या चाहिए, हम उसको पहले उसको क्या करते हैं, कमांड करते हैं. कमांड हम उसको पहले उसको बताएंगे, उसके बाद वो उसका कुछ प्रोसेसिंग होता है, क्या होता है हम पढ़ेंगे, उसके बाद रिजल्ट आता है. ओके, तो डेफिनेशन कंप्लीट करने से पहले कंप्लीट करेंगे अभी. इट इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which takes data as input. हम कुछ भी देते हैं उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मली हम इनपुट बोलते हैं. हम इनपुट क्या है वो भी पढ़ेंगे और कैसे इनपुट देंगे वो भी पढ़ेंगे. पर अभी हम इनपुट देंगे, जो हम देते हैं उसको इनपुट ही कहा जाता है. which takes data as input and process it and gives what result. रिजल्ट जो बोलते हैं उसको, वो रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं. तो वो जो इनपुट लेता है, इनपुट कैसे लेता है, हम पहले वो जानना जरूरत है एज ए यूजर. तो हमारा कंप्यूटर क्या
उससे इनपुट क्या है, हम इनपुट देने से पहले हम एक सिस्टम को कैसे ऑन करेंगे वो जानना भी बहुत जरूरी है। तो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं क्या करते हैं, कंप्यूटर को प्रॉपर वे में ऑफ नहीं करते, क्या करते डायरेक्ट ऑफ कर देते। तो क्या होता है उसमें, उसका जो हार्ड डिस्क होता है ना वो डेड हो जाता है। हार्ड डिस्क का प्राइस बहुत है, इसलिए हमको क्या प्रॉपर वे से उसको कैसे ओपन करना है, कैसे ऑफ करना है जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अभी मैं थोड़ा डायग्राम से तुमको बता दूं क्या है। आपका घर में जब डेस्क देखोगे, कंप्यूटर जहां पर होगा कुछ ऐसे तरह का इंस्ट्रूमेंट आपको देखने मिलेगा, सही है ना। तो वहां से एक छोटा सा कुछ होता है, वायर सबका वायर निकलता है, ओके, ऐसे कुछ होता है, वहां पे कुछ होता है, ओके, वहां पे छोटा सा एक होता है, एक बड़ा सा होता है डब्बे जैसा, ठीक है, वहां पे कुछ ऐसा होता है। तुम्हारा सपोज तुम्हारा इलेक्ट्रिकल बोर्ड वहां पे है, ओके, तुम क्या करोगे पहले, तुम इंश्योर पहले ये इंश्योर करोगे तुम्हारा इलेक्ट्रिकल बोर्ड में करंट आ रहा है। जब आ रहा है तुम्हारा कनेक्शन होगा, पहले उसको कनेक्शन होता है, ये होता है या नहीं। हम सबका एक मिसकॉन्सेप्ट है, जब हम बच्चे होते हैं तो सब बच्चे का शायद आसपास 80% बच्चे का एक मिसकॉन्सेप्शन हो जाता है, क्या ना, वही जो हम दिख रहे हैं बात, वो क्या टीवी जैसा जो दिख रहा है उसको हम कंप्यूटर में मान जाते हैं। जब हम धीरे 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 आगे पढ़ने लगते हैं हमको पता चलता है कि कंप्यूटर क्या होता है। बट हम जब नॉर्मली एक स्टूडेंट को पूछेंगे तो वो बोल देता है वो कंप्यूटर है, लेकिन नहीं, क्या होता है जब वो सारे सिस्टम एकजुट हो जाता है उसको हम कंप्यूटर बोलते हैं। तो पहले जानेंगे उसको क्या बोलते हैं, हम सब पार्ट का नेम जानेंगे धीरे धीरे। बट मैंने अभी जो ड्राइंग किया है वो बेसिक है। उसको हम क्या बोलते हैं, मॉनिटर, उसको क्या बोलते हैं, माउस, उसको क्या बोलते हैं, कीबोर्ड, की, उसको क्या बोलते हैं, बोर्ड, इलेक्ट्रिकल बोर्ड, ओके, वो तुम्हारा सीपीयू, वो होता है यूपीएस। तो हम क्या करेंगे, पहले स्विच ऑन कर देंगे, स्विच ऑन करने के बाद वो जो यूपीएस वाला बटन है, यूपीएस में बटन को पहले ऑन करें। यूपीएस क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। यूपीएस ऑन करने के बाद तुम्हारा क्या होगा, वो एक बैटरी है, यूपीएस एक बैटरी है। यूपीएस का फुल फॉर्म, सीपीयू का फुल फॉर्म मैं बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा। अभी यूपीएस जब ऑन हो जाएगा क्या होगा, यूपीएस से तुम्हारा सीपीयू के कनेक्शन होता है, वहां से कनेक्शन आएगा पावर, वहां से पावर आएगा बैटरी को, एक बैटरी है, बैटरी से तुम्हारा कनेक्शन आएगा सीपीयू को। सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यूपीएस का क्या होता है, ऑन इंटरप्रेटेड पावर सप्लाई। ऑन इंटरप्रेटेड मतलब क्या है मैं बताऊंगा, ऑन इंटरप्रेटेड मतलब तो सीपीयू जब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो सीपीयू चार्ज हो जाता है, तो उसके बाद क्या करना है, उसको पावर बटन बोलते हैं, पावर बटन। सर उसका डेफिनेशन लिख दीजिए यूपीएस। हाँ मैं बताऊंगा, अभी जब डायग्राम का बता दूंगा तो यूपीएस सीपीयू सबका बताऊंगा, हमारा एब्रिविएशन होता है सबका, को अभी जानना जरूरत है। तो जब पावर बटन ऑन करेंगे सीपीयू का, क्या होगा, तुम्हारा सीपीयू से मॉनिटर को कनेक्शन है, सीपीयू को ऑन करने के बाद मॉनिटर ऑन होगा, मॉनिटर, वो मॉनिटर में जब ओपन होगा तो कुछ इस तरीका का, इस तरीका का एक आएगा, उसको क्या बोलते हैं, विंडोज बोलते हैं। हम सॉफ्टवेयर पार्ट को थोड़ा बाद में जानेंगे, अभी हम हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का है हार्डवेयर का है वो भी जानेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो उसको विंडोज बोलते हैं। तो हमारा विंडोज पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अगर हमको ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, मोबाइल में जैसा आप ओपन कर रहे हैं वहां पे भी आप होता है, आपको ओपन करेंगे, इनपुट देंगे। पहले क्या काम है, देखिए हम तो ऑन कर दिए, बट जब हम कंप्यूटर का डेफिनेशन में आ जाएंगे क्या होता है,
इनपुट देना पहले होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे कीबोर्ड में। इनपुट देने के बाद सर आप वो जो माउस का काम क्या है, आपको मैंने बोला वो आपको ओपन करके, ओपन को करने के लिए सिलेक्ट करना चाहिए। तो आप ये जो माउस है, जब आप ओपन करते हुए देखेंगे कुछ इस तरीका का सिस्टम में विंडोज में होता है। उसको क्या बोलते हैं, उसको क्रसर पॉइंट बोलते हैं, क्रसर। ओके, तो जब वो माउस को तुम कंट्रोल करोगे वो भी वहां पे कंट्रोल हो सकता है। तो आप वहां पे क्लिक करोगे। क्लिक क्या करना है, अगर आपको कुछ ओपन करना है, कुछ भी फाइल को आप ओपन करना है, तो आप क्या करोगे, वो लेफ्ट साइड वाला है, लेफ्ट को डबल क्लिक करना है। ओपन करने के लिए कुछ भी फाइल को आपको डबल क्लिक करना है। अगर सिलेक्ट करना है, सिर्फ सिलेक्ट करना है, तो सिंगल पर क्लिक करना है। राइट क्लिक कहां पर किया जाता है हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, रिफ्रेश जब होता है राइट क्लिक करके होता है, बाद में हम पढ़ेंगे रिफ्रेश क्यों किया जाता है, कहां पर होता है। ओके, तो हम क्या करें, अभी इनपुट दिए 1 2 3 4 A B C D, कीबोर्ड ऐसा होता है। तो अब हम इनपुट दे दिए। ओके, तो हमारा क्या हो गया, इनपुट दे दिया। इनपुट देने के बाद सपोज क्या हुआ, विंडोज में हम कर देते, हम क्या कर रहे हैं, अभी कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। सपोज मैंने कैलकुलेटर में 1 + 2 दे दिया, इक्वल दे दिया। अभी हम क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को समझ गए, उसके बाद हम इनपुट देने गए, इनपुट दे दिए, 1 और 2 हमारा 2 इनपुट हो गया। तो अभी आंसर क्या आएगा, हम आंसर पहले बता देंगे, आंसर क्या होते हैं 3, हमको पता है। बट वो जो आंसर है वो कैसे देता है, उसको कैसे पता चलता है। कंप्यूटर को पता नहीं चलता है कि हम 1 दिए या 2 दिए। ओके, कंप्यूटर को वो पता नहीं होता है। उसका लैंग्वेज है 0 1 0 1, उसका लैंग्वेज है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज क्या है सर समझ नहीं आ रहा है, फिर से दो। हम 1 2 इनपुट दे दिए, लेकिन कंप्यूटर में उसका डिक्शनरी में ऐसा कुछ वर्ड नहीं है कि 1 और 2 में अगर हम ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, वो ऐसा नहीं समझता है। 1 का क्या होता है, 1 का कुछ बाइनरी लैंग्वेज होता है। तो वो जो हमारा वर्ड है बाइनरी, एक नंबर को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमको कन्वर्ट करने के लिए दिक्कत है किसके लिए, हमको वो लैंग्वेज पता नहीं, पर कंप्यूटर के लिए उस लैंग्वेज पता है उसको। तो 1 का बाइनरी क्या है, 2 का वो हम बाद में पढ़ेंगे। बाइनरी नंबर कन्वर्जेशन जब पढ़ेंगे वो टाइम में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर कैसे समझता है, वो थोड़ा लेट में पढ़ेंगे क्योंकि वो सॉफ्टवेयर पार्ट है। तो अभी हम क्या करेंगे, 1 हो गया, 2 इनपुट हो गया। तो जब इनपुट दे दिए तो पहले वो क्या होगा, हम जब 2 नंबर लेते हैं पहले हम उसको क्या करते हैं, पहले उसको मेमोराइज करते हैं, उसके बाद हमारा जो ब्रेन उसको यूज करके आउटपुट देते हैं। ठीक वही जैसे क्या होता है, वो इक्वल के साथ क्या आ जाएगा, सीपीयू में आ जाएगा। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर का डेफिनेशन हो गया, अभी मैं लिखा रहा हूं उसको। क्या, सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसका नाम से ही पता चल रहा है कि वो प्रोसेस करता है। अगर कोई प्रोसेस कर रहा है तो उसको भी क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोला जाता है, सीपीयू। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, वो वर्ल्ड वाइड नोन है। ओके, और एक क्या है, यूपीएस, ऑन इंटरप्रेटेड पावर सप्लाई। कुछ बच्चे होंगे जिसका घर में वो यूपीएस नहीं होगा, जिसका घर में कुछ यूपीएस नहीं होगा। सर हमारे घर में तो यूपीएस नहीं है, आप बोल रहे पहले यूपीएस ऑन करोगे उसके बाद सीपीयू ऑन करोगे। मैं क्या बोला, वो एक बैटरी है। अगर आपका एरिया में करंट बार बार कट रहा है तो क्या होता है,
कि आप सिस्टम को ऑन करके यूज कर रहे हो, करंट गया, सडन शटडाउन हो गया। उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसका जो मेमोरी व प्रोसेसिंग जो चल रहा है उसको इफेक्ट पड़ रहा है। अगर आपके पास एक बैटरी होगा, आपके पास बैकअप पावर होगा, तो आप उसको उस प्रॉब्लम को फेस नहीं करोगे। समझो तुम कुछ एडिशन कर रहे हो, अभी 1 2 3 हो गया, अगर तुम 10 लाइन या 14 लाइन का एडिशन कर रहे हो, तुम्हारा करंट कट गया, तुम्हारा सिस्टम ऑफ हो गया। सोचो फिर से वो काम करने के लिए तुमको कितना प्रॉब्लम होगा। अगर तुम्हारे पास कुछ बैटरी बैकअप होगा तो तुम क्या करोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम बैकअप में सारा काम कर जाओगे, और एटलीस्ट तुम्हारा काम जो कर रहे हो उसको 1 आवर या 2 आवर के लिए एटलीस्ट सेव कर सकते हो। अगर बैटरी करंट कट गया तो क्या कर, आप एटलीस्ट सेव कर सकते हो। नहीं तो आपका बैटरी पावर बैकअप है तो आप कुछ काम कर सकते हैं, अब कर सकते हो या नहीं। सर 2 आवर के बाद जो तुमने सेव किया है हमने, हाँ, वो डिलीट हो जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, आप अगर कंप्यूटर को ऑफ कर देते हो तो डाटा डिलीट हो जाता है क्या? नहीं, उसका मेमोरी है। नहीं, अब मैं इनपुट देता हूँ, हाँ। तो मेरा सारा इनपुट जब देता हूँ, अगर इलेक्ट्रिक करंट चला गया, सडन मेरा सारा इनपुट डिलीट हो जाएगा क्या? नहीं, कुछ समय के तक रहेगा। आपको उस टाइम क्या करना है, आप सेव नहीं किए हो, हाँ, नहीं सेव नहीं किया, आप क्या करोगे, इतने सारे डाटा डाल दिया तो आप करंट आने तक वेट करके रहोगे। आने तक रहेगा ना मेरा इनपुट? हाँ रहेगा। तो? उसका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी रोम होता है जो उसको शॉर्ट टाइम के लिए हाँ रखता है, समझे। तो हम तो वेट नहीं कर सकते ना, तो हम उसको सेव करना चाहिए। शॉर्ट अगर बैटरी बैकअप होता है तो हम सेव कर देते हैं यार, थोड़े बैकअप के जैसे हम काम कर सकते हैं, समझ गए। तो अभी क्या दिखे, हम यूपीएस खत्म हो गया, अभी हम देखेंगे वो ब्रेन के पास थे हम, वो प्रोसेस कैसे करता है। तो इनपुट हो गया, हम अभी प्रोसेस देखेंगे। प्रोसेस वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। हम अभी जो डायग्राम किए थे वो फॉन्ट डायग्राम था, फॉन्ट व्यू ऑफ ए सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। हम थोड़ा उसके अंदर जाएंगे, अंदर जाने में मजा अलग है नहीं। क्या हो गया, उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू बोला जाता है। ब्लॉक डायग्राम, तुम कहां पर भी कंप्यूटर स्टार्टिंग करो, यहाँ से वही जैसा बेसिक मैं जो अभी दिया ना, कोई भी नहीं देगा, समझ गए हो। ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू क्या आएगा, आउटपुट। हमको पता है इनपुट देंगे आउटपुट आएगा, प्रोसेस होता है सीपीयू करेगा। बट सीपीयू के अंदर में प्रोसेस कैसे होता है किसी को भी नहीं पता। तो अभी मैं बोल रहा हूं प्रोसेस होगा, प्रोसेस करने के बाद उसको सेव भी करा, सेव नहीं होगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। यानी हमारा ये जो कोर होता है अंदर में, सीपीयू का कोर, फर्स्ट क्या होता है, सीयू होता है, उसके बाद एएलयू होता है, उसके बाद व्हाट इज सीयू एलयू एंड देखेंगे। अभी हो गया सीपीयू का, रुकिए सर, एब्रिविएशन नोट कर दीजिए। सीपीयू सेंट्रल यूपीएस ऑन इंटरप्रेटर, यू विल चेक ऑन इंटरप्रेटर स्पेलिंग। हो गया सर। तो अभी हम क्या करेंगे, कहां पर थे हमें, मेमोरी। सीयू क्या है, सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। एएलयू क्या होता है, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। मेमोरी
एमयू का मतलब मेमोरी। एब्रीविएशन याद रखना, कहां पर भी जाओ, किसी भी कोर्स करो, आपको बेसिक पहले वो याद रखना पड़ेगा। ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू आपको याद रखना पड़ेगा। तो कंट्रोल यूनिट पहले हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे। इनपुट दे दिए, इनपुट देने के बाद क्या होगा, तुम जो भी इनपुट दो, जो भी, उसका कुछ कंट्रोल यूनिट रहता है। वो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, आपका डाटा को वो कंट्रोल करता है। कंट्रोल क्या कंट्रोल करता है, आपका डाटा का साइज, या डाटा में कुछ प्रॉब्लम है, अगर कुछ भी, कंट्रोल यूनिट मतलब डाटा को कंट्रोल करेगा। आपका डेली लाइफ में आपका कुछ भी कंट्रोल करने का मतलब क्या है, उसमें कुछ भी गड़बड़ी हो तो उसको डिटेक्ट करना। तो पहले जो भी डाटा आप जाएगा वो इनपुट डिवाइस के थ्रू में सीयू को कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट क्या चेक करेगा, आपका डेली लाइफ में हम देखेंगे, अगर आपके पिताजी आपको कुछ काम दिए, अगर उस काम आपके लेवल में सॉल्व हो जाता है तो आप किसी के पास नहीं जाते, बट आपके पास वो काम नहीं हुआ तो आप आपसे सीनियर भैया को पूछते हैं, या नहीं? तो वो देखेगा उसमें कुछ एरिथमेटिक या लॉजिक का काम आ गया, वो बच्चा है कंट्रोल यूनिट कंट्रोल कर दिया, बट उसमें कुछ लॉजिक और एरिथमेटिक, एरिथमेटिक का मतलब मैथमेटिक, यानी एरिथमेटिक का मतलब मैथमेटिकल टर्म कुछ आ गया और लॉजिक कुछ आ गया। लॉजिक का मतलब क्या होता है, यस और नो वाला क्वेश्चन जो होता है, यस और नो, यस और नो वाला क्वेश्चन क्या होता है, लॉजिक होता है। बट एरिथमेटिक में क्या होता है, प्लस और माइनस, जो भी हमारा मैथमेटिकल काम होता है उसको एरिथमेटिक बोला जाता है। अगर वो सीयू देखेगा कंट्रोल यूनिट, उसका डाटा में इनपुट में कुछ इस तरह का टर्म है, लॉजिक और एरिथमेटिक, वो काम उसके दिमाग में नहीं चलेगा। तो वो क्या करेगा, वो डाटा को भेज देगा कहाँ पे, एएलयू में, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में। उसका प्री डिफाइंड वर्क है कि वो मैथमेटिकल और लॉजिक का काम सॉल्व करेगा। जब मैथमेटिकल काम आएगा वो सॉल्व हो गया, जब काम सब खत्म हो गया क्या होगा, आपको सेव करना पड़ेगा। वो तुम सेव नहीं करो, उसके पहले वो सीपीयू में सेव होगा। कहां पर, वो जो मेमोरी यूनिट है वो सेव होगा, क्या होगा, सेव होगा। खत्म हो गया, आउटपुट आ गया, आउटपुट वहां से आ गया, बट आपको अभी दिख नहीं रहा है। कब दिख रहा है, जब वो मेमोरी यूनिट के बाद आउटपुट तुम्हारा आउटपुट डिवाइस से शो हो रहा है। आउटपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस क्या, हम अभी बात करेंगे। तो आपका डाटा प्रोसेस हो के आउटपुट को आ गया। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे, वो इनपुट कैसे देंगे और आउटपुट कहां पर दिखेगा वो। थैंक यू।